तो सबसे पहले सभी देशवासियों को और जो भी इस दीपावली पर्व को मनाते हैं पूरे विश्व के समस्त धर्मावलंबियों को धनतेरस की शुभकामनाएं। मित्रों, आज धनतेरस है तो आज मैं बात करूंगा हस्तरेखा के माध्यम से कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो धनागमन के लिए संकेत करती हैं और हमारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित कराती हैं। चूंकि एक यहाँ पर मैं व्याख्या करना चाहूँगा कि धन का संबंध जो है संपत्ति और वैभव से भी है, तो जब कुछ वैभव और संपत्ति के योग आते हैं तो वो भी धनागमन के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। तो आज यही विश्लेषण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आप ये जो हथेली देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे धन रेखा की, हाँ, जिसे आप बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये धन रेखा जो है जितनी साफ और स्वच्छ होकर के बुध पर्वत की ओर जाती है, ये धन रेखा जो है जीवन में सबसे ज्यादा धन प्रदान करने वाली रेखा है। और यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि यह कहीं भंग हुई है, टूटी हुई है, तो उस आयु के समकक्ष आपको जो है धन की अड़चन होगी या कर्ज आपको लदेगा, तो ये संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले धन रेखा का जो यहाँ पर विश्लेषण है वो इस धन रेखा के माध्यम से हम यहाँ कर रहे हैं। जैसे यहाँ इस हाथ में देखेंगे ये बहुत शुक्र से निकली हुई धन रेखा है और यहाँ आकर के ये रुक गई है, लेकिन इसके सपोर्ट में फिर ये यहाँ पे धन रेखा है और यहाँ पर भी ये धन रेखा दिखाई दे रही। तो ये दो टुकड़ों में विभाजित है। ऐसी स्थिति में जीवन में दो बार जो है धन का यहाँ पर अपव्यय दिखाई देता है या कर्ज जैसी स्थिति दिखाई देती है। लेकिन यहाँ देखेंगे आप तो ये बहुत अच्छी धन रेखा होती है और इस धन रेखा के माध्यम से जो है धन का त्रिभुज बनता है। भाग्य रेखा के सहयोग से मस्तिष्क रेखा और इस धन रेखा के माध्यम से जो धन त्रिभुज बनता है वह जीवन में धन संग्रह करने के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। और जिन जातकों की हथेली में ये धन का त्रिभुज होता है वो निश्चित ही एक बड़ा धन जो है एकत्रित कर लेते हैं अपने जीवन में। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एक धन का चिन्ह हो गया। अगली बात करेंगे हम बुध पर्वत पर। तो जीवन में अगर आप बुध पर्वत पर जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं, अगर ये साफ, स्वच्छ और निर्दोष हैं, तो जीवन का उत्तरार्ध जिस जातक के हाथ में देखेंगे आप, जैसे हम आदरणीय का जो हाथ देख रहे हैं, इसमें जीवन के उत्तरार्ध में इनको कभी भी धन की कमी नहीं होना है, ये बिल्कुल निश्चित है। तो एक संकेत यहाँ पर धन का ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर जैसे आपको ये चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं, एक ये है, एक ये है, तो एक यहाँ पर त्रिभुज है, तो ये भी धन आगमन का जो है एक संकेत है। अगर यहाँ पर रेखा कोई जो है आयु रेखा से मिल रही है तो फिर विदेश से भी जो है धन आगमन हो जाता है, तो एक संकेत ये हो जाता है। अब यहाँ देखें हम कि आयु रेखा में जितने भी त्रिभुज बनते हैं, जैसे ये आयु रेखा, यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है, देखें यहाँ पर ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से भी देखें तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। तो ये त्रिभुज जो है चूंकि मंगल से संबंध है तो आपके लिए संपत्ति जो है पैतृक संपत्ति का योग दे रही है। यहाँ पर जो त्रिभुज बनेंगे तो उसमें जातक स्वयं जो है अपने पैसों से कमाई करता है और पूंजी एकत्रित करता है, संपत्ति एकत्रित करता है। तो एक बेहतरीन ये वाला भी एक संकेत है। यहाँ देखें कि अंगूठे में यदि यव चिन्ह दिखाई पड़ता है तो ये भी धन संग्रह का यहाँ पर संकेत मिलता है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं है, लेकिन चूंकि आज धनतेरस है और इसका विश्लेषण मैं कर रहा हूँ इसलिए इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। ये यहाँ पर पुष्ट नहीं है, यहाँ ये दो भागों में विभाजित हो गया, इसलिए पूर्णतः यह यव चिन्ह नहीं बन रहा है। फिर भी ये जो है धनकारक है क्योंकि दो भागों में है, लेकिन दो यव छोटे छोटे बन रहे हैं, तो छोटे धनागमन का संकेत देने वाला है। इधर हम बात करते हैं गुरु पर्वत की। तो गुरु पर्वत पर जो आयु रेखा से जो सहायक रेखाएं निकल कर यहाँ आती हैं और उन रेखाओं पर कहीं चतुर्भुज बने, त्रिभुज बने या फिर क्रॉस बन रहा है जैसे यहाँ, तो ये भी जातक के जीवन में धनागमन का
एक स्रोत जो है दिखाई पड़ रहा है। ऐसे जातक के जीवन में निश्चित ही धन लाभ होता है। अब यहाँ पर हम बात करें सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा जो है जितनी ज्यादा बलवान होती है वह धनकारक होती है, तो ये भी एक धन का संकेत है। यहाँ देखें आप कि यह एक रेखा जो इधर दिखाई पड़ रही है ये शुद्ध रूप से जो है सूर्य रेखा ही है, और एक अलग से सूर्य रेखा का निर्माण जो हो रहा है तो वो जातक के जीवन में एक बड़े धन लाभ का भी संकेत करने वाली है। यहाँ देखें ये कुछ रेखा जो यहाँ पर काट रही है तो ये भविष्य में जो है बड़ा व्यय करने का संकेत यहाँ पर होता है। यहाँ मान सम्मान भी व्यय हो सकता है, तो ये है। यहाँ देखें आप ये जो है शिक्षा रेखा है, ये व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्रदान करने में सहायक होती है, और जहाँ तक कि आप जानते हैं कि जब व्यक्ति अच्छा सुशिक्षित होता है तो वह जीवन में धन लाभ करता है, तो ये भी धन आगमन का एक संकेत होता है। अगला जो है आज हम धन आगमन की बात कर रहे हैं, तो ये अंगुलियों के बीच में यदि गैप नहीं होता है तो ऐसे जातक भी जो है धन लाभ करते हैं। छोटा छोटा भी धन अगर आता है उनके पास में तो वो उसको संग्रहित कर लेते हैं और उन्हें कठिन परिस्थितियों में जो है उस धन का लाभ मिलता है या उस धन का सदुपयोग वो कर पाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आकस्मिक धन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी हाथ में एक या एक से अधिक जो रेखाएं हैं धनागमन वाली वो एकत्रित हैं तो उन्हें आकस्मिक धन लाभ होता है। तो यहाँ देखें हम कि जैसे ये ऊपर शनि पर्वत पर देखें आप, ये त्रिशूल बन रहा है, ट्राइडेंट साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये अकस्मात धन का संकेत मिलता है। यहाँ ये जो गुरु पर्वत पर क्रॉस है ये भी अकस्मात कहीं ना कहीं से धन लाभ कराएगा। यहाँ देखें कि सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज भी जो है आकस्मिक धन लाभ कराने में सहायक होता है। क्योंकि बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत पर ये खड़ी रेखाएं जो हैं वो निश्चित ही जातक को आकस्मिक धन लाभ कराने वाली होती हैं, और इन्हें जीवन में आकस्मिक धन जीवन में 2-4 बार नहीं, जितनी रेखाएं होंगी उतने बार उन्हें आकस्मिक धन लाभ मिलता है। तो ये आज जो है आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ जो है धन योगों की हमने यहाँ पर विस्तृत चर्चा की। तो एक बार पुनः आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों श्रोताओं के जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद।